अगली बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां मुंगझर गांव में भयंकर आगजनी हुई है। 3 युवकों ने अपने ही घर में आग लगा दी। नशे में धुत थे तीनों युवक। पिता की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आग बुझाने में दमकल की टीमें जुटी हुई हैं। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। तो देखिए, 3 युवक जो नशे में धुत बताए जा रहे हैं, उन्होंने अपने ही घर को फूंक दिया। नशे में धुत बताए जा रहे थे, अपने घर में आग लगाई, पिता की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और तीनों ये भाई थे। अपने ही घर में सामान पूरा जलकर खाक इन्होंने कर दिया। घर में पूरी तरीके से आग लगा दी। अब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से अब गांव में दहशत का माहौल है। देखिए, मौके पर भीड़ देखिए, सभी ग्रामीण उनके घर के बाहर जुट गए। 3 युवक ये थे जिन्होंने अपने ही घर में आग लगाई। नशे में धुत थे, पिता की गाड़ी में तोड़फोड़ की, घर में आग लगाई, जिसमें लाखों का सामान जलकर तो खाक हुआ ही हुआ, लेकिन पिता की गाड़ी को भी काफी नुकसान इससे पहुंचा। इन्होंने तोड़फोड़ उस पर की। अब जो गांव वाले हैं वो इस मामले को लेकर दहशत में हैं। ये मेरे तीनों लड़का नशे में थे तीनों। नशे में सर। ये कब की घटना है? ये आज का ही है। आज कितना समय का? आज 11 बजे। 11 बजे। जी। आपका क्या क्या सामान जला है? पूरा संपत्ति जल गया सर। लगभग कितने का नुकसान हुआ आपका? ये कम से कम 2 लाख का पूरा बर्बाद हो गया। बोलेरो में भी तोड़फोड़ की? हाँ, बोलो भी पूरा तोड़ हो गया। पूरा 2 लाख 3 लाख से पूरा बर्बाद हो गया मेरा। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरा मामला भी समझाइए, नुकसान कितना हुआ है ये भी बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल ये देर रात की घटना बताई जा रही है, जहां बेभोग के मुंगझर गांव है, जहां ये पांडे जी का मकान था और इन्हीं के जो 3 सुपुत्र हैं वो नशे की हालत में घर पहुंचते हैं और उसके बाद घर में तोड़फोड़ करना चालू कर देते हैं और घर में रखी गाड़ियों पे भी तोड़फोड़ की है, 4 पहिया वाहन में भी तोड़फोड़ की है। इसके साथ ही जो घर में अपने ही घर में ये लोग आगजनी कर देते हैं और जब इसकी सूचना जब पुलिस को मिलती है तो देवभोग पुलिस मौके पर पहुंचती है और किसी तरह से आसपास से पानी का जुगाड़ कर जिस तरह से घर में आग फैला हुआ था उसे आग को बुझाती है। और फिलहाल जो पीड़ित है वो खुद ही अपने उसे बता रहे हैं कि उनको 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया है और पूरी तरह से घर को तबाह कर दिए। फिलहाल पुलिस जो आरोपी जो उनके लड़के हैं उनकी खोजबीन में लगी हुई है तलाशी कर। क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और विवाद किस बात पर हुआ था? जो पीड़ित है उसका कहना है कि उनके जो पुत्र है तीनों आए दिन इस तरह की हरकत करते हैं। ग्रामीण भी काफी ज्यादा परेशान है उनसे और आए दिन नशे की हालत में पहुंचकर इस तरह के जो हालात है वो आए दिन निर्मित करते रहते हैं। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी तलाशी अभियान में जुटी हुई है और जैसे गिरफ्तारी होती है तो उनसे पूछताछ भी पुलिस करेगी कि आखिर क्या कारण है कि इस तरह से अपने घर में उन्होंने आगजनी कर दी और अपने ही घर में तोड़फोड़ के वारदात को अंजाम उनके द्वारा दिया है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके की भीड़ हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, गांव वाले भी डरे हुए होंगे, क्योंकि जो अपने घर में आग लगा सकता है वो किसी का भी नुकसान कर सकता है। तो गांव वालों का कोई रिएक्शन इसे लेकर सामने आया है क्या? फिलहाल गांव के लोग अभी इस मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मामला जो सामने आया है और जो समझ में आ पा रहा है, तीनों का काफी ज्यादा उत्पात है गांव में, जिसके चलते ग्रामीण भी दहशत में है। और जो आपासी में अपने घर में जिस तरह से उन्होंने हरकत किया, अपने घर में आगजनी की है, अपने घर के ही सामानों को तोड़फोड़ किया है, तो स्वाभाविक तौर पर गाँव वाले इससे डरे हुए हैं। इसलिए गाँव के लोग अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जी चलिए, ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।